नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ वकीलों का गुस्सा बढ़ रहा है। अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में जस्टिस यादव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वकीलों के संघ ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। अन्य लोगों ने भी जस्टिस यादव के बयान की निंदा की है। बता दें, जस्टिस यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और वहां विवादित भाषण दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये भारत है और ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उन्होंने कहा था, ये जो कठमुल्ला है, कठमुल्ला ये सही शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक है, देश के खिलाफ है और भड़काने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य और एआईएलयू महासचिव पीवी सुरेंद्रनाथ द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जस्टिस यादव का सांप्रदायिक भाषण संविधान और उसके लोकाचार के खिलाफ है। उनका बयान धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आज़ादी का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका की आज़ादी को अंदर से नुकसान पहुंचाने की तरह है। भट्टाचार्य और सुरेंद्रनाथ के पत्र में कहा गया है कि लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद या धार्मिक बहुसंख्यकवाद नहीं है। जज के ये शब्द जहरीले हैं। एक संवैधानिक अदालत के मौजूदा जज के लिए सबसे अशोभनीय और हाईकोर्ट के जज के पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जस्टिस यादव की अभिव्यक्ति और लोकतंत्र की अवधारणा हिंदू राष्ट्र से कम नहीं है। वहीं सीपीआईएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा किरात ने भी भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कार्रवाई की मांग की है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि आरएसएस हमेशा से ऐसा ही रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जस्टिस यादव की टिप्पणियों की निंदा की और उन्हें विभाजनकारी करार दिया। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बवाल चल रहा है। इस बीच आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता चुना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विरोध का कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में उनकी ही पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा 12 बजे शुरू होने के बाद अब दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद ही स्थगित कर दी गई थी। बता दें, धनखड़ और इंडिया गठबंधन के बीच टकराव सोमवार को चरम पर पहुंच गया, जब विपक्षी खेमे ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने के लिए बहुत जल्द नोटिस सौंपने पर विचार कर रहे हैं। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने 1977 के बाद से अपने विधायी करियर में इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वो हमें बोलने नहीं देते हैं। कहा जा रहा है कि धनखड़ को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो गया है और सांसदों के हस्ताक्षर भी करा लिए गए हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस स्वतंत्र कश्मीर की मांग करने वाले संगठन से जुड़ी हुई है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी के रहते देश सुरक्षित नहीं है। नड्डा ने राज्यसभा में कांग्रेस सोरोस लिंक पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोरोस के बीच क्या संबंध है। मुद्दे पर हंगामा हुआ और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। मंगलवार को एक बार फिर लोकसभा में हंगामे की वजह से कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को स्थगित करते हुए कहा कि सदन चलेगा तो मर्यादा और गरिमा से चलेगा। उन्होंने कहा कि संसद एक पवित्र स्थल है, इस भवन की उच्च गरिमा और प्रतिष्ठा है। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। बिरला ने कहा कि मेरा आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। संसद परिसर में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे और पोस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप भी नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। उधर कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि सदन चले, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही है।
हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हम अपना काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं लेकिन वो चर्चा नहीं चाहते, किसी न किसी बहाने हर रोज कार्रवाई स्थगित करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही है। बता दें, केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र पाए गए प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। 180 साल पुराने नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के दौरान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। नूरी जामा मस्जिद कमेटी का कहना है कि इस कार्रवाई से मस्जिद को बड़ा नुकसान हुआ है। कमेटी का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। लखनऊ में एक मदरसा टीचर ने 12 साल की छात्रा के कपड़े उतारकर जमकर पिटाई की। टीचर ने छात्रा को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। आरोप है कि छात्रा को चैप्टर याद नहीं रहा। इसको लेकर मदरसा शिक्षक ने छात्रा को बेरहमी के साथ पीटा। पीड़ित छात्रा का कहना है कि अब्दुल कारी सर ने उसके साथ खूब मारपीट की है। सलवार उतारकर उसे खूब मारा और उसके बाल पकड़कर उसका सिर भी सीट से लड़ा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब छात्रा के पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये पूरा मामला लखनऊ के काकोरी के एक मदरसा से सामने आया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उतरेगी। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ताहिर हुसैन की पत्नी शमा और बेटा शादाब आज ओवैसी से मिलने उनके आवास पहुंचे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सोमनहल्ली मल्लैया कृष्ण का निधन हो गया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक एसएम कृष्णा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पिछले 1 साल से उन्हें सांस लेने में समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से वो कई बार अस्पताल लाए गए। एसएम कृष्णा 92 साल के थे। उस साल 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन शुक्रिया अदा किया। आरबीआई गवर्नर के तौर पर शक्तिकांत दास का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के कारण बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास आ गई है। इस बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने कहा है कि उसके भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते हैं और वो उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है। साथ ही वो भारत के साथ काम करने के लिए भी बेताब है। सोमवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने यह बात कही। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्तापलट ने सीरियाई लोगों, क्षेत्र के देशों और विश्व शक्तियों को मंगलवार को परेशान कर दिया कि आगे क्या होगा, क्योंकि विद्रोही गठबंधन ने सरकार बदलने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है। दमिश्क में अभी भी जश्न का माहौल होने के बीच असद के प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली विद्रोहियों के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता सौंपने पर सहमत हो गए। मुख्य विद्रोही कमांडर अहमद अल शरा ने सरकार पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोहम्मद जलाली और उपराष्ट्रपति फैसल मेक्ताज से मुलाकात की। जलाली ने कहा कि हैंडओवर करने में कई दिन लग सकते हैं। अल जजीरा टेलीविजन ने बताया कि ट्रांजिशनल अथॉरिटी का नेतृत्व मोहम्मद अल बशीर करेंगे। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क समेत देश के विभिन्न इलाकों में स्थित कई सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले किए। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए गए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रासायनिक हथियार बनाने वाले एक संदिग्ध रिसर्च सेंटर पर भी इजरायल ने हमला किया। इजरायल का कहना है कि असद सरकार के जाने के बाद हथियारों को आतंकियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए वो हमले कर रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।